में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको होम्योपैथिक में एक दवा जो अधिकतर मदर टिंचर में ही काम करती है और जो काम करती है वो परफेक्ट करती है, रोग जो भी है। दवा का नाम है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, कैक्टस कहते हैं फूहर का जो पेड़ होता है कांटेदार, उसको कैक्टस कहा जाता है। तो ये उसी की जाति से ये दवा बनी है, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस, जो हृदय रोग की एक बहुत उपकारी दवा है और लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत अच्छी दवा है। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस औषधि को दिल के रोगों की एक बहुत ही लाभकारी औषधि माना जाता है। किसी व्यक्ति का दिल मानो ऐसा महसूस होता है कि जैसे दिल सिकुड़ गया हो और वह अपने दिल को दोनों हाथों से कस कर पकड़ लेता है। देखो, इसका एक जो खास लक्षण है, तो दिल के रोग में तो ये लक्षण होता ही है। चाहे कोई भी बीमारी के अंदर ये लक्षण अगर हो तो इस दवा से वो रोग ठीक होगा। तो इसमें जो यूँ लगता है कि जैसे अपना ये शरीर है, इसको कोई तारों से या कोई चीज़ से कसा जा रहा है। कसा जाने का मतलब समझे आप, जैसे रस्सी बांधते हैं ना, तो ये इस तरह का ये खास इसका लक्षण है। जैसे कसा जा रहा है या यूँ लगता है कि अपना दिल है जो सिकुड़ रहा है या सिकुड़ गया है। तो रोगी क्या करता है कि पकड़ के बैठ जाता है दबा के दोनों हाथों से। ये लक्षण याद रखो आप। ये सिकुड़न का लक्षण शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। ये नहीं कि आपको खाली चेस्ट में ही हो। इस तरह की अनुभूति अगर आपको शरीर के किसी अंग में हो, यानी कि आपको गले में भी लगे कि कोई इसको कस रहा है, आपकी टांग में भी लगे कि कोई कस रहा है, ये अगर लक्षण है तो ये चाहे दिल के रोग की दवा है, लेकिन ये अपना जो इसका लक्षण मिल गया तो फिर कोई भी रोग हो ठीक उसको होना ही पड़ेगा। जैसे अपने भोजन नलिका है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो भोजन नलिका है तो खाना खाते हैं, तो कभी कभी यूँ होता है कि यहाँ कुछ कसा जा रहा है, या जो आहार खाते हैं तो जैसे कोई कसा रहा है, आराम से नीचे नहीं जाता, इस तरह की फीलिंग होती है। तो इसमें भी कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस मदर टिंचर 20 बूंद 15 बूंद दिन में 4-5 खुराक लेते ही ये लक्षण ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह की सिकुड़न लीवर में भी हो सकती है, मूत्राशय में भी हो सकती है। कोई भी अंग के अंदर अगर इस तरह की कि मेरे को तारों से कसा जा रहा है, शरीर सिकुड़ता जा रहा है,
तो इस दवा से रोगी ठीक होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि हृदय का ही रोग हो। वैसे हृदय का रोग की तो ये खास दवा है ये। इसके रोगी के जो मन की स्थिति है वो एक तो चिड़चिड़ापन रहता है, किसी से तमीज़ से बात नहीं करता, हर वक्त लगता रहता है कि कोई खुद को मारने आ रहा हो। हर वक्त लगता रहना जैसे कि कोई खुद को मारने आ रहा हो। हर समय उदास बैठे रहना, अचानक ही चीखने चिल्लाने लगना, अपने आप को दूसरों के सामने कमज़ोर महसूस करना आदि लक्षणों के आधार पर कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस देने से रोगी को आराम मिलता है। सिर के जो लक्षण है उसमें भी यही है कि सिर को कोई जैसे कस रहा हो या तारों से बांध रहा हो और सिकुड़न हो रही हो। मुख्य सिकुड़न, सिर में सिकुड़न के साथ दर्द जो रोज़ाना एक निश्चित समय पे आता है तो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस देने से ठीक हो जाता है। नाक में बहुत ज़्यादा मात्रा में खून का आना, नज़ला होने पर नाक से स्राव का ज़्यादा मात्रा में आना आदि लक्षणों के आधार पर भी कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस लाभ करती है। गले के लक्षणों के अंदर वही भोजन नलिका का सिकुड़ जाना, जीभ का सूख जाना, भोजन को खाते समय निगलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे भोजन नलिका सिकुड़ती है तो रोगी की कोशिश यह रहती है कि ठोस खाना, रोटी का टुकड़ा या जो सख्त चीज़ है वो न खाएं। लिक्विड आहार ही जैसे दलिया फलिया ये खाने का उसका मन करता है क्योंकि उसको यहाँ तकलीफ़ होती है। तरल पदार्थों की खाके वो अपनी संतुष्टि करता है और यहाँ लगता है कि जैसे दम घुटता जाता है, सिकुड़न होती जाती है, इसके साथ सिर में भी दर्द रहता है। तो ये सब लक्षण कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस से ठीक हो जाते हैं। आमाशय के अंदर जलन या भारीपन सा महसूस होना, खून की उल्टी होना आदि आमाशय रोगों के लक्षणों में रोगी को कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस देने से लाभ होता है। देखिए इसमें इतना ही लिखा है। अब जो राइटर होते हैं, लिखने वाले बड़े डॉक्टर, तो कई डॉक्टर संक्षेप में ही लिख देते हैं, पूरा उनको लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं। जैसे इस दवा का जो खास लक्षण है वो तो बता ही दिया, दिल की दवा है ये बता ही दी। तो इसी तरह कुछ और लक्षण है तो एक बुक्स से काम नहीं चलता, अपने को और बुक्स टटोलनी पड़ती है। ये बीपी लो हो जाता है तो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का मदर टिंचर आधे कप गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में 15-15 बूंद आप दिन में 4-5 दफ़े 3-4 दिन देंगे तो बीपी अपने जगह पे आ जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने की जो अन्य औषधियाँ हैं उनके अंदर इसको शामिल किया गया है। वैसे अगर आपको सीधा ही हाई बीपी है तो इसे न लें।
ये बहुत अंदर की बात है, मैं अब के आपको समझा नहीं सकता। मैं यही कहूँगा कि हाई ब्लड प्रेशर के जो कंपाउंड होते हैं, फार्मूले होते हैं, तो उसको इसमें शामिल इसलिए करते हैं कि कोई कोई रोगी को बीपी कम भी हो जाता है, तो उनके साथ में ये मिल करके आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगी। कुल मिला के हृदय रोग की ये एक अच्छी दवा है।